3 इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इससे पहले हमने इसके पहले 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें क्या मज़े की बात है। मैथमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3 और फिर उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और उसमें फिर उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट इसके आज से भी है। इसमें डिफरेंट तरह की सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको साथ बताता चलूँगा कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस कैसे की जाएंगी। तो सबसे पहला पार्ट है, 2 पार्ट हैं इसके। आज के लेक्चर में हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी शो दैट dx over x square minus a square। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 और इसका पार्ट ए। आपने शो करना है जी इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू log x प्लस इज इक्वल टू नेचुरल log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c। तो बच्चों यही क्वेश्चन है जी dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बच्चे देखें सबसे पहला काम तो हम इस तरह करते हैं कि लेट कर लेते हैं अपनी इंटीग्रेशन को। मैं कहता हूँ कि मैंने जो इंटीग्रेशन करनी है उसका नाम मैं देता हूँ i और i किसके बराबर है, ये इंटीग्रेट होके जो भी इसका आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, इससे पहले इंटीग्रेशन करते हुए हम लोग क्या क्या करते थे, तलाश क्या करते थे कि जो भी फंक्शन हमारे पास है उसका डेरिवेटिव तलाश करना है। और अगर फंक्शन डिनोमिनेटर है तो हम ऊपर उसका डेरिवेटिव तलाश क्या करते थे, न्यूमरेटर। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, पावर को छोड़ के जो मेरे पास बाकी फंक्शन बचता है उसकी अगर मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरे पास क्या बनता है जी 2x। अब देखें 2x तो यहाँ कहीं भी नहीं है और 2x को मैं यहाँ किसी तरीके से बना भी नहीं सकता। या तो पहले से x मेरे पास मौजूद होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता तो 2x बन जाता, लेकिन वेरिएबल से हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ऐसी सूरत में हम जब हमें हमारा डेरिवेटिव ना मिले तो फिर कुछ डिफरेंट जो है ना वो हमें सोचना चाहिए। ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वैसे इसके मतलब जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपकी बुक में भी दी हुई हैं। तो याद रखें जी जब आपके पास वेरिएबल पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल पहले और कांस्टेंट बाद में हो, यानी कि मैं यहाँ बना देता हूँ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट यूं, तो आपने पुटिंग क्या करनी है, जो आपका वेरिएबल होगा आपने उसे पुट करना है। आपने कहना है कि वेरिएबल की भी जो पुटिंग करनी है वो कांस्टेंट टाइम सीकेंट थीटा, थीटा रखें, टी रखें, जेड रखें, एक्स एक्स आप नहीं रखेंगे क्योंकि एक्स तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वाई जो भी आप वेरिएबल लगा रहे हैं अमूमन हम थीटा रखा करते हैं तो आपने थीटा रख देना। इसी तरह अगर कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो, यानी कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो, तो ऐसी सूरत में जो आप पुटिंग करेंगे अपने वेरिएबल की वो आप करेंगे कांस्टेंट टाइम्स साइन थीटा। तो आप साइन की पुटिंग करेंगे, वो आपको बाद में आगे चल के पता चलेगा कि इस सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या है। और अगर तीसरी तरह की जो सब्स्टिट्यूशंस या जो सिचुएशन बनेगी वहाँ पर दोनों में प्लस आएगा, कांस्टेंट पहले हो या वेरिएबल पहले हो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इनमें प्लस आ जाए कांस्टेंट प्लस वेरिएबल या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो इन दोनों के लिए आपने क्या करना है जी कांस्टेंट इनटू tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन करनी है जी आप लोगों ने। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्या कहता हूँ जी पहले वाले जो सब्स्टिट्यूशन है उसको देखते हुए मेरे पास कांस्टेंट है यहाँ a और x पहले है, तो मैं जो सब्स्टिट्यूशन करूँगा वो क्या करूँगा x की जगह a इंटू सीकेंट थीटा
कांस्टेंट इंटू सीकेंट थीटा। कांस्टेंट चूंकि मेरे पास ए है तो मैं यहाँ पे ए लगाऊंगा, मैं इसे मिटा देता हूँ जी। तो ये देखें, मैं कहता हूँ जी पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब जब मैंने इसके वेरिएबल को पलट दिया है, कन्वर्ट कर दिया है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो इसके डिफरेंशियल का क्या कसूर है भाई, उसे भी तो हम लोगों ने कन्वर्ट करना है। तो इसके डिफरेंशियल को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो दोनों साइड का अगर मैं डिफरेंशियल लूँ, डी ऑफ x इज इक्वल टू डी ऑफ ए सीकेंट थीटा, तो देखें ये मेरे पास बन जाएगा dx और a बाहर आ जाएगा, सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल क्या बनता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ इसके वेरिएबल का डिफरेंशियल। तो अब जब मैं इसे पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या बनेगा कि i इज इक्वल टू dx की जगह मैंने रखना है a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर x की जगह मैंने रखना है a सीकेंट थीटा, जो कि x का स्क्वायर था तो स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, ये इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बनता है जी। तो देखें जो i है या जो इंटीग्रेशन है, जो ये मेरा क्वेश्चन जिसे मैंने लेट किया हुआ i के इक्वल, वो क्या बनेगा, a सीकेंट थीटा टेन थीटा तो एज इट इज रहेंगे a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा, और ये मेरे पास बनता है a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर रूट। मैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा बनेगा a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। और चैप्टर 9 में आपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, बेसिक आइडेंटिटीज जो थी, उनके तहत सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल बनता है जी, ये बनता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे तो ये बनता है जी स्क्वायर रूट a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं स्क्वायर रूट से a और टेन दोनों के जो स्क्वायर्स हैं इन्हें कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास बनेगा a सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर a टेन थीटा। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हम लगाना भूल गए, अमूमन भूल जाया करते हैं, तो a और a अमूमन इसलिए भूल जाया करते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें कि मत भूलें इसे, जो हम भूल जाते हैं तो आप ना भूलें। टेन और टेन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। अच्छा, यहाँ बात करेंगे फिर अपने पहले जो बेसिक मेरे पहला दूसरा जो लेक्चर थे उनकी, वहाँ पे हम लोगों ने सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल लिखा था, सीकेंट थीटा की बात नहीं की थी, और इसके मतलब मैंने आपसे कहा था कि इसको हम प्रूव करेंगे और साथ ही लिख देंगे, तो लगे तो यहाँ से आगे ये आपका प्रूफ भी बनता है। तो ऐसा करते हैं जी, इसको प्रूव करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना ब्लू में मैं इसलिए आगे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से आगे बड़ी एक इसी क्वेश्चन के अंदर एक और करेक्ट क्वेश्चन भी है, आपको आ सकता है क्वेश्चन में प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दिस, तो वो प्रूव करने के लिए लिखते हैं जी। मैं लिखता हूँ जी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा, इसे मल्टीप्लाई, बल्कि इससे पहले हम लिख लेते हैं, इस बात को हम लिख लेते हैं कि इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से। तो देखिए जी, लिखते हैं जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये क्या बनेगा कि इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेन। इसका बाकी हिस्सा करने के लिए मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ जी, और ये इक्वेशंस हमें
जो है वो काम आएंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे चूँकि ये इक्वेशन मेरे काम आने वाली है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने भी मार्क कर लेनी है। और चलते हैं कि हम अपने प्रूफ की तरफ। अब देखिए जो आपका इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, I इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा d थीटा और इसका इंटीग्रल। अब देखें यहाँ पे आप लोग जरा याद करें, सबसे बेसिक इंटीग्रल हम लोगों ने जो किया था 1/x का इंटीग्रल। तो जब आपसे पूछा जाए कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है तो आप क्या करेंगे, नीचे जो x है ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लॉग लिया करते हैं, हम कहते हैं जी ये है लॉग ऑफ x प्लस c। तो यहाँ देखें सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा ये मौजूद है, प्लस यहाँ है tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ मौजूद है। तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हम लोग लॉग लिया करते हैं। तो लॉग लेते हैं जी, और अब इंटीग्रेशन जब सॉल्व होगी तो हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। तो यहाँ से आपको पता चला कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल होती है। और दूसरा लग गया तो हमारा साथ क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट ए भी हो रहा है। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, लेकिन जरा दोबारा से जाएं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें आपके पास जो वेरिएबल है वो x इस्तेमाल हो रहा है और हमने जो आंसर दिया वो थीटा में मौजूद है। तो इस थीटा को दोबारा से x में आप लोगों ने कन्वर्ट करना। तो इस सूरत में हमें चलना पड़ेगा वो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मार्क की थी उस इक्वेशन में। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अच्छा यहाँ पे आप जो ये जो कांस्टेंट है इसे C1 कहते हैं। C1 क्यों कहते हैं इसकी रीज़न आपको आगे चल के 1-2 स्टेप्स में 3-4 स्टेप्स में आप लोगों को पता चल जाएगी। तो जो सब्स्टिट्यूशन थी हमारे पास, आप लिखेंगे कि 1 implies that x is equal to a secant थीटा, और a को यहाँ डिवाइड करें तो आपको मिलेगा secant थीटा is equal to x over a। यानी कि यहाँ secant थीटा को कन्वर्ट करने के लिए x over a मिल गया। अब आपको tan थीटा के लिए जो है ना वो मालूम करना है कि हम यहाँ पे क्या पुट करें। तो tan थीटा के लिए हम ऐसा करते हैं जी, इस अपनी जो इक्वेशन है इसका लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर लेने के बाद फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। और देखें अब आप स्क्वायर लें गिव्स secant square theta is equal to x square by a square, और secant square theta जो है वो आपके पास बनता है जी 1 minus tan square theta, 1 plus tan square theta। तो आप इसकी जगह पुट कर देंगे 1 plus tan square theta is equal to a x square over a square। 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, tan square theta is equal to x square over a square minus 1। दोनों तरफ इस तरफ एलसीएम ले लें तो बनेगा tan square theta is equal to x square minus a square over a square। हमें tan square की नहीं बल्कि tan की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले लें तो tan थीटा आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट x square minus a square over a। मज़ीद अगले स्टेप में ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को आप हटा दें, अपने कैंसिल कर दें अपने स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a। पुट कर दें, पुट इन i, और i आपके पास क्या था,
ये था जी। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास बनेगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा की जगह आपने पुट करना है x ओवर a प्लस tan थीटा की जगह आपने पुट करना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर रूट, और ये था प्लस c1। ऐसे ले लीजिए लॉग के अंदर तो आपका i बनता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a प्लस c1, और लॉग के रूल के मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c1, और फिर इसके बाद आप देखें कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट, तो जो आप फिर आपके पास एक कांस्टेंट आएगा बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास 7 और 5 दो डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, दोनों को ऐड करें तो 12 एक अगेन एक कांस्टेंट आता है। तो फिर हम इन दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठा करके एक कांस्टेंट लिख देंगे तो आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c। तो बच्चों देखिए ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल है जो आप लोगों को चाहिए था। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी के लिए मुझे इसे अरेंज करना है। पार्ट बी भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं अगर इसकी स्टेटमेंट लिखूँ तो पार्ट बी मेरे पास बनता है जी, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8 का पार्ट बी, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, ये किसके इक्वल है जी? ये है a स्क्वायर बाई 2 x ओवर a प्लस x बाई 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c के इक्वल है जी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अपना इंटीग्रल लेट क्या करते हैं जी, हम कहते हैं ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी, ऐसा ही क्वेश्चन था हमारे पास, और उसमें हम लोगों ने 3 बातें की थी कि अगर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल माइनस कांस्टेंट को इस तरीके से आ जाए, तो उसमें दूसरे नंबर पे जो हमने बात की थी कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल आ जाए तो हम लोगों ने क्या पुट करना है अपने वेरिएबल को कांस्टेंट टाइम्स साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, डिफरेंशियल ले लें तो बनेगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। इसे आपने बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह अपनी इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपका जो i बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर, और d थीटा की जगह आप पुट करते हैं a cos थीटा d थीटा। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने क्या करना है जी, इंटीग्रेशन a स्क्वायर कॉमन ले लें तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इनटू a cos थीटा d थीटा। नेक्स्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है जी cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो i बन जाएगा इंटीग्रेशन a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इनटू a cos थीटा d थीटा। स्क्वायर रूट्स कैंसिल करें तो आपके पास बन जाएगा a cos थीटा इनटू a cos थीटा d थीटा, और फिर ये a और a दोनों को बाहर निकाल लें, a स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो बच्चों इससे पहले जो फिर से बात करूँगा अपने पहले दोनों बेसिक लेक्चर्स की, उनमें हम लोगों ने क्या बात की थी कि सिर्फ स्क्वायर्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सीकेंट और कोसीकेंट उनके इंटीग्रल हैं। तो
तो बाकी फंक्शंस के स्क्वायर में नहीं है। तो ऐसी सूरत में जब वो स्क्वायर में या इस तरह हाई पावर में आ जाते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है डबल एंगल, हाफ एंगल, कुछ इस तरह की जो है ना वो आइडेंटिटी में जाने का। तो ऐसा करते हैं जी कि cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के इक्वल। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देते हैं तो बनेगा a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और d थीटा की जगह पे। अब इंटीग्रेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, a स्क्वायर बाई 2 और साथ ही अलग अलग भी कर देता हूँ। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन के लिए आपका ग्राउंड तैयार है, आप लोग इन इंटीग्रेशन से पहले अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो डायरेक्ट हम अपनी इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं जी। तो ये इंटीग्रेशन हमारी क्या बनेगी, I इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 1 की इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 और प्लस c। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारी हो चुकी है। क्वेश्चन हमारा x में, आंसर हमारा थीटा में। इस थीटा को अब हम दोबारा कन्वर्ट करेंगे x में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चेंज में कर लूँ, a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका जो I है वो बनेगा a स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब आते हैं जी अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। इक्वेशन नंबर 1 हमें बताती है x इज इक्वल टू a sin थीटा। a मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दें, अब लिख लीजिए फ्रॉम 1 sin थीटा और इसे मैं कन्वर्ट करके लिख लेता हूं थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x ओवर a। अब मैं इस पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद cos थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करता हूं। तो स्क्वायरिंग से मुझे मिलेगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। फंडामेंटल आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर से आपको पता चलेगा कि sin स्क्वायर थीटा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, वो मुझे मिल जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। एलसीएम लेके स्क्वायर रूट लेके मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर a। इसे मैं पुट कर देता हूं, पुट इन I में पुट करने से मुझे क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 थीटा की जगह sin इनवर्स x ओवर a, ये हमने निकाला हुआ है, और sin थीटा की जगह x ओवर a और cos थीटा की जगह a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। नेक्स्ट अब बस सिंप्लीफिकेशन है जी। मैं इस a स्क्वायर बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर बाई 2 x ओवर a इंटू a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c, ये दोनों कैंसिल और I इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये बच्चों को रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आप लोगों को कैलकुलेट करने को दिया गया था, हम लोगों ने इसे प्रूव कर दिया। तो आपने देखा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस कदर आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सब्स्टिट्यूशन के जरिए। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।